तो दोस्तों देखिए ईपीएस 95 को लेकर के अब बड़ी गुड न्यूज़ यहाँ पर आ चुकी है। ईपीएस 95 स्कीम में यहाँ पर 7,500 रुपये हो सकती है न्यूनतम पेंशन, वरना यहाँ पर दिल्ली में चक्का जाम है। पेंशन भोगियों ने यहाँ पर दी है चेतावनी, सरकार को चेतावनी दे दी गई है कि जो पेंशन है वो लगभग यहाँ पर 7,500 रुपये कर दी जाए। इस बारे में क्या अपडेट यहाँ पर सामने आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के दायरे में आने वाले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का न्यूनतम जो पेंशन है वह 7,500 रुपये है मासिक किए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएससी ने यहाँ पर पूरे देश में आंदोलन करने का निर्णय किया है। इसी के चलते यहाँ पर जो पेंशन है वह 7,500 रुपये है कर दी जाएगी। और साथ ही साथ पेंशन भोगी दिल्ली में अगले माह रास्तों रोको अभियान में इस बार चलाने वाले हैं। एनएससी के राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष अशोक राउत ने कहा कि 30 साल काम करने और ईपीएस आधारित पेंशन मद में निरंतर योगदान करने के बाद भी कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में अधिकतम 2,500 रुपये ही मिल रहे हैं। इस हिसाब से जल्द ही जो पेंशन है वो बढ़ा दी जाएगी और लगभग 7,500 रुपये है पेंशन है इस बार मिलेगी। और यहाँ पर जल्द ही इस बारे में अपडेट सामने आएगी और जो पेंशन है वो लगभग 7,500 रुपये है कर दी जाएगी। जैसे ही इस बारे में कोई अधिक जानकारी यहाँ पर आएगी तो आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिल जाएगी। इसलिए दोस्तों अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर करें, ताकि दोस्तों जब इस बारे में कोई अपडेट आती है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम इस हिसाब से दोस्तों पेंशन है वो लगभग 7,000 रुपये 5,000 यहाँ पर है जो पेंशन कर दी गई है। 7,500 रुपये अब से मासिक यहाँ पर पेंशन मिलेगी। यह नियम केंद्रीय कर्मचारियों को हर स्थिति में वेतन की सुरक्षा की सुविधा देगा, भले ही उनके पास अधिक दायित्व हो या ना हो। यह आदेश गत 1 जनवरी 2016 से लागू होकर प्रभावी माना जाएगा। अब आगे आप देख सकते हैं इसमें 7वें वेतन आयोग यानी 7 पे कमीशन के तहत अब केंद्रीय सेवा में सीधी भर्ती के माध्यम से पृथक सेवा या कैडर में नई पोस्ट पर नियुक्ति के बाद कर्मचारियों को सरकार की तरफ से वेतन सुरक्षा मिलेगी, यानी पे प्रोटेक्शन आपको सरकार प्रोवाइड कराएगी। कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के ऑफिस मेमोरेंडम में यह कहा गया है कि FR22B1 के चलते प्रोटेक्शन ऑफ पे यानी कि वेतन सुरक्षा को लेकर केंद्रीय विभागों एवं मंत्रालयों से कई रेफरेंस प्राप्त हुए थे। उसके बाद नियमों में बदलाव की जरूरत महसूस की गई है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह बड़ी खबर है। अब सरकार ने वेतन से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया है। आदेश के अनुसार वेतन सुरक्षा यानी पे प्रोटेक्शन का यह प्रावधान 7वें वेतन आयोग के नियम FR22B1 के अनुसार लागू होगा। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी ने इस संबंध में एक ऑफिस मेमोरेंडम भी जारी कर दिया है। इस नए नियम का देश के लाखों कर्मचारियों सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पर असर। आगे आप देख सकते हैं क्या है वेतन सुरक्षा और यह नियम कैसे काम करेगा। कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के ऑफिस मेमोरेंडम में यह बताया गया कि 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद भारत के राष्ट्रपति ने FR22B1 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों को पे प्रोटेक्शन या प्रोटेक्शन ऑफ पे वेतन सुरक्षा की अनुमति दे दी है। इसका लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी अन्य सेवा या कैडर में बतौर प्रोबेशनर नियुक्ति हुई थी। यह नियम केंद्रीय कर्मचारियों को हर स्थिति में वेतन की सुरक्षा या सुविधा देगा, भले ही उनके पास अधिक दायित्व हो या न हो। यह आदेश गत 1 जनवरी 2016 से लागू होकर प्रभावी माना जाएगा। आगे आप देख सकते हैं इसलिए किस लिए यह बदलाव किया गया है वो भी देख लीजिए। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि इस प्रकार का नियम क्यों लाया गया है। असल में इसे लेकर सरकार की लंबे समय से तैयारी चल रही थी। कई संदर्भों के हवाले से मिली जानकारियों के बाद यह कदम उठाया गया है। कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के ऑफिस मेमोरेंडम में यह कहा गया है कि FR22B1 के चलते प्रोटेक्शन ऑफ पे यानी वेतन सुरक्षा को लेकर केंद्रीय विभागों एवं मंत्रालयों से कई रेफरेंस प्राप्त हुए थे। उसके बाद नियमों में बदलाव की जरूरत महसूस की गई है। उसमें यह पाया गया कि केंद्रीय कर्मचारियों जो तकनीकी रूप से त्याग पत्र देकर केंद्र सरकार के अन्य कैडर में किसी नए पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त पाते हैं, उनके लिए अब भी 7वें वेतन आयोग के नियमों के अंतर्गत वेतन निर्धारण करने संबंधी आदेश जारी किए गए हैं। अब आगे अभी देख लीजिए कि इसमें जो है बदलाव क्यों किया गया था। उसके अलावा जो है कि जो भी अब नए चेंजेस होंगे वो कर्मचारियों के लिए आगे जो है उनकी पे प्रोटेक्शन जिससे मिलेगा। बाकी आप जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग एंड डीओपीटी की तरफ से जारी किया गया ऑफिस मेमोरेंडम है, जिसमें आप सब्जेक्ट में देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हर चीज। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में इसमें प्रोटेक्शन ऑफ पे टू द
central government servant consequent to appointment to a new post in different service or cadre in central government through direct recruitment where either higher duties and responsibilities are involved or not as the case may be under FR 22B1 in the 7 CPC scenario। यानी सातवें वेतन आयोग में वो सब कर्मचारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू अपने जो है अपने कहीं भी हायर ड्यूटीज में जाते हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाते हो उसमें इन्वॉल्व हो या ना हो, लेकिन उन्हें FR 22B1 के तहत उन्हें जो है सातवें वेतन आयोग के हिसाब से जो है डिफरेंट सर्विस में जाते हैं, डिफरेंट कैडर में जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, तो उनको जो है आप पे वो प्रोटेक्शन सरकार प्रोवाइड कराई जाएगी। कि पीएफ पर ज्यादा ब्याज और 5,000 रुपए हो सकती है न्यूनतम पेंशन, इन पर होगा फैसला। आपको सरकार भविष्य निधि खाते में जमा रकम पर ज्यादा रिटर्न दिलाने की तैयारी में संसदीय समिति द्वारा गठित लेबर पैनल में इस दिशा में काम करेगी। इस घटनाक्रम से जुड़े 3 लोगों को ये जानकारी दी कि पिछले महीने में गठित लेबर पैनल अगले हफ्ते बैठक होने वाली है। पहले की बैठक में पैनल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत 10 खरब रुपए के कोष माह प्रबंधन प्रदर्शन और निवेश पर मंथन करेगी। इसके साथ ही पैनल इस बात पर विचार करेगी कि किस तरह ईपीएफओ को संगठित असंगठित सेक्टर में काम करने वाले को अधिक लाभ दिया जाए। और आपको मैं बता देता हूं कि इस न्यूज से आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि हमें 5,000 रुपए किन लोगों को मिलेगा और किस तरह मिलेगा। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा, यह सर्वप्रथम हमारी रिक्वेस्ट रहेगी। इससे जुड़े एक व्यक्ति ने कहा कि अब फंड मैनेजर में इसका कोष बाजार में निवेश कर रहे हैं तो इसका आकलन करना चाहते हैं। तो पैनल के सदस्य कोरोना और लॉकडाउन के चलते ईपीएफओ में कोष में प्रभाव पड़ने का भी आकलन करेंगी। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की केंद्र सरकार का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को बुढ़ापा की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री योजना, जन धन योजना, कुछ भी योजना है वो प्रधानमंत्री द्वारा दी जाएगी। तो बात कर लेते हैं ईपीएस। यहाँ से हमारे लिए मुख्य पॉइंट है वो आ रहा है कि ईपीएस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपए मासिक पेंशन भुगतान करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कई ट्रैक यूनियन और श्रमिक संगठनों को पिछले समय से पेंशन मिल रही है। वो पेंशन आपको पता ही होगा फ्रेंड्स की 7500 रुपये नहीं है, वो पेंशन है 750 से लेकर 1500 रुपए के बीच है, वो पेंशन आपको दी जा रही है। तो 750 से लेकर 1500 रुपए के बीच जिन व्यक्ति को पेंशन मिल रही है उन्हें अब सरकार देने वाली है 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपए है वो सरकार देगी। तो अब आपको लग रहा है कि किन लोगों को देगी, हमें भी 750 से जो 1500 रुपए के बीच पेंशन मिल रही है। तो हम आपको बता देते हैं कि 1500 और 750 के बीच जिन लोगों को 7.5 लाख लोग आते हैं, लगभग 65 लाख पेंशनर है ईपीएस 90 पेंशन, जिसमें से 7.5 लाख लोगों को 1,000 रुपए दी जाएगी। तो यह फ्रेंड्स 7500 प्लस डीए किन लोगों को दिया जाएगा यह आपको मैं बता देता हूँ कि 7500 प्लस डीए जिन लोगों की अभी पेंशन है वर्तमान में 2500 से लेकर 3500 रुपए तक पेंशन है, उन लोगों को शायद 7500 प्लस डीए वो सरकार अब जल्द ही देने वाली है, क्योंकि सरकार अब फैसला करने वाली है। यह फैसला अब कब तक आएगा, जो अशोक जी राउत जी द्वारा हमारे पास जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आएगी तो हम आपको बताते रहेंगे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर करें अपने व्हाट्सएप तथा फेसबुक ग्रुप में, ताकि सभी को पता चले कि 7500 प्लस डीए किन लोगों को मिलेगा और किन लोगों को मिलेगी 5,000 रुपए। तो हमारे द्वारा बताई गई जानकारी यदि फ्रेंड्स आपको पसंद आई तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपको हमेशा ऑफिशियल और लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो आपको मैं सर्वप्रथम यही बता दिया गया कि ईपीएस 90 पेंशन धारकों को 5,000 रुपए मिलेगा और वो मिलेगा 750 से लेकर 1500 के बीच में जिसकी भी पेंशन आ रही है। तो इस वीडियो से आपको ये बताने का चर्चा रही थी कि 7500 प्लस डी है वो सरकार जल्दी देने वाली है। वो कब तक देती है वो हमारे पास जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको सर्वप्रथम बता देंगे। फिलहाल के जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।